नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। रीवा से बड़ी खबर, बारात में चलाए गए पटाखे से आग लग गई है और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। दरअसल बारात में पटाखे के साथ साथ रॉकेट छोड़ा जा रहा था। इस रॉकेट के चलते एक दुकान में आग लगी और जल्द ही इस आग ने पास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, पास में खड़े 4 ट्रेलर वाहन भी इस आग की चपेट में आकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड को तकरीबन 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सिविल लाइन थाने के ट्रांसपोर्ट नगर की ये पूरी घटना है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण मिश्रा को गृह विभाग से मिला है बड़ा झटका। आईपीएस कैडर के लिए दोबारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसे गृह विभाग ने खारिज कर दिया है। अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग को दोबारा प्रेजेंटेशन दिया था। साल 2023 में स्टेट पुलिस सर्विस के 10 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस कैडर मिलना है। मार्च 2019 में कमलनाथ समर्थकों पर छापे में अरुण मिश्रा का नाम भी आया। अरुण मिश्रा के नाम पर 7.5 करोड़ यानी 7 करोड़ 50 लाख के लेन देन का आरोप है। आईपीएस कैडर में प्रमोशन के लिए अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गृह विभाग ने सीबीडीटी की रिपोर्ट में अरुण मिश्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत और आयकर विभाग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। अरुण मिश्रा को ये झटके के तौर पर ही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं अरुण कुमार मिश्रा, और 2023 में क्योंकि आईपीएस कैडर के प्रमोशन मार्च में होना है, ऐसे में डीपीसी से लेके तमाम जो प्रक्रिया थी केंद्र सरकार को भेजने की आईपीएस कैडर के लिए, क्योंकि 10 पद मध्य प्रदेश सरकार को मिले, ऐसे में 10 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन आईपीएस कैडर पे होना है। तो जो अरुण मिश्रा थे, क्योंकि 2019 में कमलनाथ समर्थकों पे जो आईटी विभाग के छापे पड़े थे, उसमें जो एक जोशी नाम आया था, प्रतीक जोशी, उनके ठिकाने पे जब छापे मारे थे तो एक कुछ दस्तावेज मिले। तो उसी दस्तावेज में अरुण मिश्रा के नाम के आगे 7.5 करोड़ की राशि का जिक्र किया गया था, और उसी के आधार पे सरकार ने आरोप पत्र अरुण मिश्रा को दिए थे। हालांकि प्रमोशन का समय था, यही सबसे बड़ा कारण था कि अरुण मिश्रा इस पूरे मामले को लेके सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट ने भी उनको राहत दी और सरकार से कहा कि उनका प्रमोशन का जो मामला है उसको लेके उनकी तरफ से विचार किया जाए। अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट के हवाले से एक प्रतिवेदन और एक आवेदन, हम कह सकते हैं कि अपना एक प्रेजेंटेशन जो है वो गृह विभाग को भेजा। गृह विभाग ने इस पर विचार भी किया, लेकिन गृह विभाग ने इसको खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि गृह विभाग का ये मानना है कि आयकर विभाग हो या सीबीटी की रिपोर्ट है, उसमें इस बात का जिक्र है कि अरुण मिश्रा के यहाँ पे जो 3 बैगों में जो प्रतीक जोशी नाम व्यक्ति के लिए लिए गए थे, उनका इसमें जिक्र है, उनके पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहता अधिकारियों का, उसका नाम आईपीएस कैडर के लिए नहीं भेजा जाता, और इसलिए इस पूरे प्रकरण को खारिज जो है वो गृह विभाग ने कर दिया। अब गृह विभाग के इस फैसले से जो है अब अरुण मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि गृह विभाग का ये मानना है कि उनके पास जो है, चाहे वो आयकर विभाग के दस्तावेज हो या सीडीबीटी के दस्तावेज हो, उस दस्तावेजों को वो पर्याप्त सबूत मान रहे हैं अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ, और उनका ये मानना है गृह विभाग का कि करीब 7.5 करोड़ की जो राशि है वो उसका लेन देन का जिक्र के संबंध में तमाम सबूत है। तो ऐसे में आने वाले समय में अरुण मिश्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। फिलहाल अभी अरुण मिश्रा जो है मंडला में डिप्टी कमांडेंट के पद पे पदस्थ हैं, लेकिन ये पूरा मामला क्योंकि राज्य सरकार ने आरोप पत्र पेश किया था, उनको आरोप पत्र देने का काम किया था, ऐसे में उनकी मुसीबतें हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर भोपाल से, माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन सकता है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।
मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होनी है। राज्य की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा। 15 जनवरी तक 3 बाघ छोड़ने की भी तैयारी है। खास बात, NTCA से पार्क में 5 टाइगर छोड़ने की मंजूरी मिली है। 354 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। 1956 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। माधव पार्क में आखिरी बार 1996 में बाघ देखा गया था। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता मासूम की लाश मिली है। सड्डू BSUP कॉलोनी से ये मासूम गायब हुई थी। 7 तारीख को ये गायब हुई थी। उम्र है इसकी तकरीबन 8 साल और घर से ही 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में इसका शव मिला है। ऐसा लगता है कि शव कहीं और मारकर इसे यहां पर लाकर फेंका गया है। शव को यहां पर फेंका गया है। थर्माकोल का एक कार्टन बनाकर कपड़ों में लपेट कर यह शव फेंका गया था। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह मामला है। घर से सामान लाने की बात कहकर ये बच्ची निकली थी 7 तारीख को, यानी 7 दिन बीत गए। 14 तारीख है आज। पिता को हिरासत में लिया गया, पूछताछ उससे की जा रही है। और इस लापता बच्ची की लाश मिलने के बाद दहशत है। बच्ची की लाश मिलने से कॉलोनी में दहशत है। लाइट और CCTV होती तो बच्ची का सुराग लग जाता, ये लोगों का कहना है। पार्षद ने लोगों से CCTV के लिए पैसे मांगे हैं। CCTV के लिए पार्षद ने कहा कि मैं अपने फंड से पैसे नहीं दूंगी। 10,000 फंड मांग रहे हैं हमसे। हम चाहते कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप हमारे प्रथम। राजधानी रायपुर का ये सड्डू इलाके का वो BSUP कॉलोनी है, जहां से 7 दिसंबर को एक 8 साल की बच्ची गायब हुई थी और पुलिस की टीम, पुलिस का दावा है कि वो लगातार ढूंढ रही थी और यहां से 1 किलोमीटर दूर उस बच्ची की देर रात को लाश मिली थी। और उसके बाद में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्ची की मौत की खबर के बाद में मां की हालत बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पिता को चूंकि संदिग्ध है, ऐसे में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। हम उस इलाके में मौजूद है और लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि यहाँ ये BSUP कॉलोनी है, इसलिए इस मोहल्ले में सुध लेने वाला अभी तक नहीं है, क्योंकि BSUP कॉलोनी मतलब गरीब तलबे के लोग रहते हैं। इस टाइप के लोग के सोचना धारणा बना होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ गरीब तलबे के लोग रहते हैं, उनके भी बाल बच्चे, वो भी किसी का पापा है, किसी का मम्मी है। परेशानी वही, भाई शाम को बच्चा गुम हुआ, अंधेरे का फायदा, पुलिस वाले भी कैमरा पूरा चेक करवाए। अब कैमरा में कुछ नहीं दिखा, हम लोग भी साथ में गए थे। अब अंधेरे में और कहाँ कौन लेगा, वही रोशनी रहता, लाइट रहता। बताइए क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है मैडम। यहाँ ना झाड़ू होता है, ना ठीक से लाइट तो लगा ही नहीं है, समझ जाओ। लाइट का बोलते हैं ना महापौर जाने का, महापौर क्या जाने का पार्क, अगर होता हाँ तो पता चल जाता है मैडम, तुरंत पता चल जाता है। आज तक नहीं आया है। अभी पार्षद, यहाँ का जो पार्षद है वो आता है बीच बीच में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विधायक अभी तक नहीं आया। सुविधा नहीं है। तो जाहिर तौर पर चुनाव का जब वक्त आता है तो सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं, तब यही जो BSUP के लोग हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, आप देख रहे हैं कि रवैया किस तरीके का होता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तबके के लोग हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और हमेशा आती जाती हूँ, आप लोग के बीच में सम्मिलित होती हूँ। लेकिन इस चीज को मैं बोलूंगी, अभी आप बोल रहे हो ना पार्षद निधि फंड दो, नहीं दूंगी मैं। क्यों दूं मैं पार्षद निधि फंड? जब आप लोग हर चीज में अपने ऐशो आराम में दारू वारू पीने में इतना पैसा लगाते हो, तो हर घर से 100-100 रुपया निकालो, उसको कलेक्शन करके बेस्ट वाला दोनों तरफ से CCTV कैमरा लगाऊंगी। और जो पैसा बचेगा ना 288 मकान से, जो कम पड़ेगा उसको मैं दूंगी। अभी से अरे एक बात बताइए, आप पार्षद हैं, सुविधाएं देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं दे रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ। हाँ। मैं बोल रही हूँ पब्लिक से, ये आपके लिए मैं लगा दूंगी आज CCTV कैमरा। मैडम लगा देंगे, क्या है, ये तो उनका अधिकार है भाई। यहाँ पे सुरक्षा के पार्षद से मांगोगे जी, अपने सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते। मांगेंगे ही नहीं दूंगी मैं अभी टीवी के सामने बोल रही, कैमरे के सामने बोल रही। आप जब तक अपना पैसा नहीं लगाओगे ना, उस चीज में दर्द नहीं होगा भाई।
दर्द नहीं होता। जब मैं सीसीटीवी कैमरा जब आप अपने पास से स्वयं लगाओगे ना तो उसकी निगरानी करोगे। नहीं तो आप ये बताइए ना, तो आपको पार्षद क्यों बनाया गया? फोकट में देने के लिए हर चीज। अरे ये फोकट में वाली क्या बात है? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो है, विधायक की जिम्मेदारी है, पार्षद के नाम पर। मैं नहीं दूंगी करके नहीं बोल रही हूँ। आप लोग भी अपना थोड़ा शेयर कीजिए। पार्षद निधि 4 लाख रुपए आता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं। इमरजेंसी फंड होता है वो हमारा। 4 लाख जो होता है ना, अचानक से आपका पाइपलाइन फूट गया, किससे करवाऊंगी मैं? अचानक से कभी लाइट विधायक किससे विधायक की जिम्मेदारी होती है? विधायक से बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनके पास 4 करोड़ फंड आता है, वो लगवा देंगे। और जो आप बोल रहे हो ना, जो 4 लाख रुपए मेरे को पार्षद निधि फंड आता है, तो साल भर में बहुत कहानी किससे होते हैं भाई। वार्ड में इमरजेंसी, दिवाली के समय, होली के समय, ये सब छोटा मोटा जो लाइट का काम करना, पाइप फूट गए, ये सब काम करना को किस पैसे से करूंगी? तो उसको सेफ रखो आप लोग। और अब खबर बैतूल से। बैतूल के एक छात्रावास में आदिवासी और दलित छात्राओं ने वार्डन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामला प्रभात पट्टनम ब्लॉक का है। 50 सीटर ये SC/ST कन्या छात्रावास है। छात्राओं की शिकायत मिलने पर भीमसेना संगठन के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, छात्राओं से पूछताछ की। छात्राओं ने रोते हुए वार्डन की शिकायत की। छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने जांच की बात कही है। प्रशासन ने भीमसेना के कार्यकर्ताओं से भी जवाब तलब किया, जो लड़कियों के छात्रावास में बिना परमिशन के दाखिल हो गए। उनका वीडियो भी बनाया। इस मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। सर बोलती है गोंद सुधर गया, पर मैं सुधरी। इधर उज्जैन थाना इलाके के चिमनगंज में बदमाश मोन्टू गुर्जर के अवैध अतिक्रमण को नगर निगम और राजस्व विभाग के अमले ने इसे ढहा दिया। मोन्टू गुर्जर द्वारा 4 मकानों और एक पार्क पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा गया था। मोन्टू गुर्जर के ऊपर पहले से ही 21 अपराध दर्ज हैं। अवैध रूप से मकानों पर कब्जा करना, रंगदारी मांगना, हत्या का प्रयास, हत्या, ऐसे कई संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। ये नगर निगम की कार्रवाई पूरी चल रही है, जिसमें अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसमें पूरी पुलिस बल जो सुरक्षार्थ खड़ी है। यहाँ मोन्टू गुर्जर नाम के एक आरोपी है, उसके एक मकान चिन्हित किया गया। उसका एक अवैध पार्क में जो अतिक्रमण कर रखा था उसको भी चिन्हित किया गया। उसके अलावा नगर निगम की कुछ और नोटिस की प्रक्रिया, उस नोटिस के तहत जो अवैध अतिक्रमण, अन्य अवैध अतिक्रमण, उनको हटाया जा रहा है। इधर ग्वालियर हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी के विधायक जजपाल सिंह जच्ची की विधानसभा सदस्य शून्य करने के आदेश दिए थे। अब अशोकनगर में जज्जी के समर्थक उनके ऊपर आए संकट को टालने के लिए संकट मोचन की शरण में पहुंचे। इसके लिए बाकायदा हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आज हमारे नगर में जो संकट आए, जो उथल पुथल मची हुई है, तो हम सब ने उनके लिए प्रार्थना की है और हनुमान जी का सामूहिक चालीसा का पाठ किया है सभी के साथ मिलकर। हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे विधायक जी हमारे साथ रहे। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, नगर के विकास में उनका हमेशा योगदान रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जी आगे बढ़े और आगे रहे क्षेत्र में, उनके ऊपर जो संकट है वो टल जाए। इसके लिए हमने नगर में 11 बार हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करवाया और हम चाहते हैं जल्द से जल्द संकट कटे और जो कोई भी उनके विरोध में, हम उनसे फर्क नहीं पड़ता, हम उनके सपोर्ट में हैं। और खरगोन के प्रेमनगर में हुई शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेमनगर के 2 परिवारों ने तय किया कि वो अपने बछड़े और बछड़ी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ करवाएंगे। ये बछड़े नारायण की मालकिन विधवा ज्योतिबाई को कोई बेटा नहीं था, लिहाजा वो बछड़े को अपना बेटा मानती हैं। अपने बछड़े की शादी गांव के किसान मुकेश की बछड़ी के साथ उन्होंने, लक्ष्मी इसका नाम है, तय कर दी। तय तारीख पर ढोल ताशों के साथ नारायण और लक्ष्मी की शादी हुई और लोगों को बाकायदा भोज भी करवाया गया। होता है जैसे अपनी छोरी की शादी में अपन करते ना, वैसा सब हुआ, दहेज वगैरह, जैसे गणेश पूजा भी बारात भी आएगी उसमें। और क्या नाम? जबलपुर से बड़ी खबर, यूरिया घोटाले में चार्जशीट पेश कर दी गई है। 890 टन यूरिया गायब हुआ था। 60 पन्नों में घोटाले का पूरा ब्यौरा है। डीलर, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, रैक हैंडलर, स्टेट मैनेजर, इन पर साजिश का आरोप है। रैक हैंडलर, स्टेट मैनेजर को जमानत मिल चुकी है और डीपीएमके का मैनेजर और क्रभको का फील्ड ऑफिसर अभी भी हिरासत में है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।